सब कुछ इच्छा के अनुरूप रहा तो 2 साल के भीतर आलीशान भवन में लगने लगेगा कलेक्टोरेट। ग्लोबल स्तर का बस स्टैंड भी बनेगा। देवास विधायक श्रीमती गायत्री पवार ने दी नई योजनाओं के तहत देवास में होने वाले विकास कार्यों की जानकारी। देवास में रिडेंसिफिकेशन पॉलिसी के तहत नया कलेक्टोरेट, 62 आवासीय क्वार्टर और नगर निगम के 3 जोन सहित नए बस स्टैंड को साधिकार समिति की मंजूरी मिली। देवास विधायक श्रीमती गायत्री पवार ने आज मीडिया को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देवास के लिए हाल ही में स्वीकृत योजनाओं की जानकारी देते हुए देवास वासियों को बधाई दी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार माना। श्रीमती राजे ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के साधिकार समिति ने रीडेंसिफिकेशन पॉलिसी के तहत विकास कार्य स्वीकृत किए हैं। देवास में जिस स्थान पर वर्तमान में कलेक्टोरेट कार्यालय है, उसी स्थान पर आलीशान सर्व सुविधा युक्त कलेक्टोरेट उसी तरह से बनेगा जिस तरह से पूर्व में नगर निगम का सर्व सुविधा युक्त नया प्रशासनिक भवन बनाया गया था। इसके अलावा सिविल लाइंस में एसडीएम एडीएम आवास के समीप सरकारी खुले मैदान का उपयोग करते हुए 62 आवासीय क्वार्टर बनाए जाएंगे। इससे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को कुछ हद तक किराए के आवास से राहत मिलेगी। श्रीमती राजे ने यह भी बताया कि नगर निगम से संबंधित छोटी छोटी समस्याओं जैसे कर जमा करने अथवा योजनाओं की जानकारी लेने के लिए मुख्य नगर निगम कार्यालय वार्ड की जनता को आना न पड़े, इसके लिए जोन व्यवस्था तो देवास में पूर्व में ही लागू की जा चुकी है और देवास शहर को 3 जोनों में बांटकर काम भी शुरू कर दिया गया है। अब इन तीनों जोनों के लिए 3 जोन कार्यालय भी बनेंगे। इसके अलावा ग्लोबल स्तर का बस स्टैंड भी राजोदा जेल रोड के समीप बनेगा। यहाँ छोटा मॉल भी होगा तो खाने पीने की चीजों के लिए होटल रेस्टोरेंट भी होंगे। आगंतुकों तथा बसों के कर्मचारियों के लिए कुछ घंटे विश्राम अथवा रात्रि विश्राम के लिए भी व्यवस्था बस स्टैंड पर ही रहेगी। साथ ही बसों के व्यवस्थित खड़े रहने के स्टॉपेज भी बनाए जाएंगे। श्रीमती गायत्री ने कहा कि वर्तमान बस स्टैंड को शहर से बाहर शिफ्ट करने का समय आ चुका था। इसी वजह से इस शहर विकास में ये प्रस्ताव भेजे गए थे जिन्हें स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी और सब कुछ ठीक रहा तो 2 साल के भीतर नए कलेक्टोरेट भवन, 3 जोन कार्यालय, नया बस स्टैंड तथा 62 आवासीय क्वार्टर्स की सुविधा मिल जाएगी। श्रीमती राजे ने बताया कि इस तरह योजना के तहत टेंडर लेने वाली कंपनी को उसी वैल्यू की भूमि दी जाएगी जितनी लागत में सर्व सुविधा युक्त भवन बनाकर हैंडओवर किया जाएगा। इसके लिए फिलहाल कलेक्टर के मुख्य कार्यालय के समीप ट्रेजरी की तरफ वाली पट्टी की भूमि देने, सिविल लाइंस में डीओ कार्यालय के बाद सरकारी आवासों को रीडेंसिफिकेशन योजना में दिया जाएगा। और किस तरह की योजना बनाई गई? रीडेंसिफिकेशन के तहत जो सरकार ने स्कीम निकाली है उसके तहत हमने विकास कार्यों की मांग की थी, हमारे प्रस्ताव भेजे थे और वो प्रस्ताव मंजूर हुए हैं कल 4 तारीख को। और बहुत खुशी के साथ मुझे देवास की जनता को बताना है कि अब बहुत बड़े बड़े विकास के कार्य होंगे, बड़ी विकास की सौगातें देवास को मिलेंगी। मैडम का चेहरा नहीं दिख रहा। क्या जो आपने जो महत्वपूर्ण अभी बात बताई वो क्या 4 योजनाएं हैं जिन पर अभी काम शुरू नीचे नहीं दिख रहा मैडम का चेहरा। नया कलेक्ट्रेट भवन बनेगा। अब दिखा। जो पुराना कलेक्ट्रेट भवन है उसी के स्थान पे उसी परिसर में नया कलेक्ट्रेट भवन बनेगा जिसमें सभी मॉडर्न व्यवस्थाएं होंगी और हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए स्टाफ क्वार्टर्स की बहुत जरूरत थी, बहुत मांग थी। तो ऐसे 62 क्वार्टर्स बन रहे हैं। जो एसडीएम और एडीएम का निवास है उनके पीछे जो मैदान पड़ा हुआ है उस मैदान को उपयोग में लेते हुए वहां पर स्टाफ क्वार्टर्स बनेंगे 62। उसके साथ ही जो बहुत दिनों से एक हम रुके हुए थे कि ये विकास कार्य हम कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा था, उसका भी रास्ता लगा है। नया बस स्टैंड बनने के लिए सैंक्शन हुआ है। ये बाईपास पे एक नया पूरा मॉडर्न तरीके से बस स्टैंड जी अभी कम से कम पूरे प्रदेश में जाने वाली बसेस वहां से निकल सकेंगी। सभी सुविधाओं के साथ युक्त हम उस बस स्टैंड को देवास को देने जा रहे हैं और हमारे 3 जोनल ऑफिसेज जो नगर निगम के बनने हैं वो भी इसी स्कीम के तहत बने। कब तक शुरू हो जाएंगे कार्य अनुमानित? बस कल स्वीकृत हुआ है ये, अब प्रोसेस चलेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी इनके टेंडर्स खुले,
टेंडर्स लगे, टेंडर्स खुले और फिर काम शुरू हो। आप शासकीय जो आपने भूमि का जिक्र किया कि किसी कंपनी को दी जाएगी, जी, तो वो वही निर्माण करेगी क्या वो पूरा? रीडेंसिफिकेशन आपको मालूम है, उसमें सरकार की कुछ जमीन डेवलपर को दी जाती है और डेवलपर वो डेवलपमेंट्स करके देते हैं। तो उसमें ही कलेक्ट्रेट के पीछे की जो पट्टी है, जहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस और ये बने हुए हैं, वहाँ का एक पीछे की पट्टी दी जाएगी और सामने पूरा कलेक्ट्रेट बनेगा। वैसे ही सिविल लाइंस का जो रास्ते के साइड में जो जर्जर क्वार्टर्स हैं, वो जमीन दी जाएगी और उसके एवज में ये सब चीजें बनके हमें मिलेगी। और इसके साथ ही नगर निगम का पुराना भवन भी दिया जाएगा। ठीक है, एक अंतिम सवाल। अभी आपने बोला था आभार आपने माना सीएम का और कहा कि देवास को इतनी बड़ी सौगात। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो बोला है करके दिखाया है। विकास की गंगा बहती रहेगी, उन्होंने वादा किया था। पैसे की कमी नहीं आएगी, अगर पैसे की कमी आती है तो नए रास्ते निकाले जाएंगे जिसके कारण विकास अवरुद्ध ना हो, ये उनका वादा था। अपने शब्द को उन्होंने साकार किया है, उसके लिए देवास की जनता की तरफ से उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।